हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 19वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान का ये रूप का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्यों के परम आगार है, आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। तो भगवान की, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि किस प्रकार ये भौतिक जगत 1/4 है और जो आध्यात्मिक जगत जो है क्या है 75% है। तो 25% और 75%, त्रिपाद और एक पाद। अब इसमें जो सब ऐश्वर्य है, जो कोई भी ऐश्वर्य हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में देखते हैं, भगवान जो है उनके परम आगार है, सुप्रीम रेजर्वायर ऑफ ऑल मटेरियल ऑपुलेंसेस। सब जो इस भौतिक जगत में, और ये उनकी 1/4 की शक्ति, उनकी अनेक अनेक शक्तियां हैं, जिसका वर्णन जो है श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं। और इस श्लोक में 2 चीजें बताई गई है। एक है कि भगवान समस्त भौतिक ऐश्वर्यों का परम आगार है, और जहाँ जीव सब जीव रहते हैं इस भौतिक जगत में। और भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे हैं, वहाँ पे भौतिक आवरण नहीं है। भगवान का धाम में कोई भी जो ये भौतिक प्रभाव नहीं है, उसमें जो है आत्मा संयम, मतलब वे जो है सेल्फ सफिशिएंट है, आत्माराम है। उनको कोई चीजों की माया जो है उनको नहीं छू सकती। और जो कोई भी, इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान का धाम में रहने से, क्योंकि भगवान के धाम में पूर्णतया से शक्ति, यही शक्ति का प्रभाव पूर्णतया से, इसीलिए वहां पे अमरता, निर्भयता, जरा और व्याधि की चिंता मुक्ति का नित्य निवास। तो ये पूर्णतया सच्चिद आनंद, सच्चिद आनंद जीव को जब सच्चिद आनंद एटमॉस्फेयर या अवस्था में वो चला जाता है, तो फिर पर ये बद्ध होने के कारण असत, अचित और निरानंद, ये शरीर जिसमें हम बंदी बनकर बैठे हैं, वो असत, अचित और निरानंद। तो इस जगत में थोड़ा सा क्षुद्रांश, सारे जीव को भगवान के क्षुद्रांश है, सच्चिदानंद स्वरूप का रंच मात्र आस्वादन केवल मुक्त अवस्था में कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी हम
भगवान का इस अनुभव कर सकते हैं, जो मुक्त आत्मा, जो जानते हैं भगवान को, तो वे जो है मुक्त हो सकते हैं सभी संतापों से। जबकि बहुत बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से यह समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक यात्व तथा शुद्ध सुख क्या है। मुक्तात्माएं भौतिक जगत में वास करने वाले आत्माओं से संख्या में अधिक है। वो जो चार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें अगर कुछ देखेंगे ना, जो ड्राइंग है उसको सब कुछ उसमें है, ये सब इतना सब। उसके बाद में और एक चार्ट बनाएंगे, इसके बाद इसमें सब कुछ देख के ये ग्लांस से पता कि संख्या ज्यादा मुक्त है, जरा व्याधि वहां पे नहीं है। एवं जरा व्याधि से मुक्ति से मामले में भगवान की उपयुक्त संगिनी संबित तथा इलादरी शक्तियों के महत्व को समझ सकते हैं, तो ही समझ सकते हैं। और ये त्रिभुवन, इसीलिए ये इसको इस भौतिक जगत में सारे लोग तीन विभाग है, त्रिलोक। एक है स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। तो ये सब जो है भगवान की कुल संधिनी शक्ति की 1/4 भाग के बराबर। इसके परे आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें वैकुंठ लोक है, जो ये सब जो है इनसे परे है, सप्तावरणों से परे है। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा, किसी भी, चाहे वो सत्यलोक, चाहे वो सत्यलोक स्वर्गलोक, या चाहे वो पाताल। फर्क है थोड़ा। ऊपर के 3 लोग सात्विक लोग कहलाते हैं, क्योंकि वे उसमें क्या है, दीर्घ आयु, जरा तथा व्याधि से मुक्ति, जरा व्याधि में, एवं निर्भयता की प्रासंगिक सुविधा प्रदान करने वाली है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्ग लोक में आगे स्थित महरलोक को प्राप्त करते हैं, किंतु वह भी पूर्ण निर्भयता का स्थान नहीं है। फिर भी निर्भयता, क्योंकि कल्प के अंत होने पर महरलोक का संहार हो जाता है और उनके निवासियों को उच्चतर लोक में स्थानांतर करना होता है। अगेन चेंज ऑफ प्लेस, फिर वापस स्थानांतर। इन लोकों में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता। और मृत्यु भी का छुटकारा क्यों नहीं मिल पाता? दीर्घायु है। यहाँ इस मृत्युलोक से अगर तुलना किया जाए तो वहां पे दीर्घायु है, लेकिन मृत्यु होगी कभी ना कभी। भले ही इनमें अपेक्षतया जीवन, ज्ञान और आनंद की विस्तार अधिक हो। ज्ञान वे ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादा बुद्धिमान है हमसे,
किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति तो सप्त वर्णों से परे ही संभव है। तो ये जो है ये आवरण है जिसका चर्चा किया गया है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं they may be comparative extent there may be comparative extension of life, expansion of knowledge and sense of full bliss, but factual deathlessness, fearlessness and freedom from old age and disease etc are possible only beyond the material sphere of the covering of the material sky. तो इन कवरिंग को, इस कवरिंग, ये जो है, ये जो क्या कहते हैं, आच्छादित है या जिसका पहले भी वर्णन किया गया था कि अगर हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है तो 7 लेयर है, 7 लेयर्स है। पहला तो है ये भूमि, दूसरा है जल, तीसरा है अग्नि, चौथा है वायु, पांचवा है आकाश और छठा है ये भौतिक शक्ति और अहंकार। तो ये जो है, जो कवरिंग है, इस कवरिंग के अंदर हम जो है, इस कवरिंग से बाहर निकलना है तो ही हम जो है आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। और एक कवरिंग और दूसरे कवरिंग जो है, अगर भूमि 10 है तो जल 10 गुना और है। तो भूमि से जल 10 गुना है और जल से अग्नि 10 गुना, इतनी कवरिंग कितना। तो इसीलिए अगर हम इस भौतिक जगत से निकलना चाहते हैं तो हमें जो है भगवान की शरणागत, भगवान की चरण कमलों का नौका और भगवान की इस हरि नाम को, इस युग में यही रास्ता है पार करने के लिए, दूसरे पार जाने के लिए। ये भगवान के हरि नाम और भगवान की भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। क्यों हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी, क्योंकि वे ही जो है सभी चीजों के आधार है, वे ही जो है यहाँ पे बताया आगार है, स्रोत है। तो उनके शरण में जाने से ये संभव हो जाए। उसको समझने के लिए आगे बहुत चीजें बताई जाए तो हम समझे। श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।